चलिए बेटा, आज हम लोग विमीय विश्लेषण में विमाओं के उपयोग में जो पढ़ रहे थे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, आज उसमें कुछ और सवाल सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कौन? कैपिटल जी का CGS पद्धति में मान, CGS इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पद्धति में मान क्या है? इतना। मात्रक यहाँ लिखा है, मात्रक। अब मात्रक लिख दिया गया। अब आप विमीय सूत्र यहाँ मात्रक से नहीं निकाल सकते, आपको विमीय सूत्र किसका? जी का आना चाहिए। कैसे निकलेगा? क्योंकि रटा नहीं जाता विमीय सूत्र, विमीय सूत्र निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो MKS पद्धति में ज्ञात करो। यम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस सिस्टम में हमें चेंज करना है। दिया वाला पद्धति कौन है? CGS। बदलना किस में है? MKS। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ दी गई होती है, भौतिक राशि जो दी गई होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है, विमीय सूत्र लिखना होता है। तो कैपिटल जी का विमीय सूत्र मैंने बताया था, किस सूत्र से आता है? कौन सा फार्मूला आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो कि आप वो फार्मूला लगाओ, जी उसमें आ जाए और उसके बाद आप उसका डायमेंशनल फार्मूला आराम से लिख सकते हो। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से आप आराम से निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू क्या था? G m1 m2 अपान r स्क्वायर। 9th में पढ़े थे। अब बताओ यहाँ से G का फार्मूला निकालना, क्या निकलेगा? G बराबर r स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या G m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू, अरे भाई बाई 1 करके क्लास मल्टीप्लाई कर लिए, तो G इज इक्वल टू F इंटू अपान M1। क्योंकि आप विमीय सूत्र नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा राशियाँ, इतना ज़्यादा विमीय सूत्र नहीं, बस फार्मूला आपको याद हो तो आराम से आप निकाल सकते हो। अब बताओ इसका विमीय सूत्र क्या होगा? F का कितना होता है? F माने फोर्स, बल। बल का नहीं याद है? बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? हाँ, MLT-2। r स्क्वायर मतलब त्रिज्या है, दूरी है, दूरी का L स्क्वायर, r स्क्वायर था। M1 द्रव्यमान है और M2 भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान। M गुणे M, तो कितना हो जाएगा? मान लो एक M यहाँ लिख दिए, एक M यहाँ, दो बार ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी M हो जाएगा, इसका भी M हो जाएगा। द्रव्यमान का M होता है किलोग्राम का। अब बताओ, एक M, लेकिन काटते नहीं हैं, काटते नहीं हैं। एक M मान लो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एक M बचेगा, तो इस M को ऊपर ले चलो, M-1। L देखो, L यहाँ है, L स्क्वायर यहाँ गुणा करना है, तो L क्यूब हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और T पे ये हो गया M-1 L क्यूब T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो आपको ऐसे निकालने आना चाहिए, पहले अलग से कहीं निकाल लो आप, और यहाँ सवाल हल करते समय आप सीधे लिखो G का क्या? विमीय सूत्र बराबर M-1 L क्यूब T-2। ये फार्मूला है, मतलब ये विमीय सूत्र है। आपको डायरेक्ट वहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ आप निकालने आना चाहिए। अब उसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद N1 बराबर आंकिक मान कितना जो दिया गया है? 6.67 गुणे 10 की घात माइनस, जो गिनती दिया गया होता है वो पहले पद्धति का आंकिक मान होता है, दी गई पद्धति का आंकिक मान N1। अब उसके बाद एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए मैंने फार्मूला पढ़ा रखा है। वो कौन सा फार्मूला है? N2 बराबर N1 M1 अपान A L1 अपान L2 की घात
T1 अपान की घात C। ये फार्मूला पढ़ा रखा है आपको। अब बताओ एक एक मान। n1 कितना है, जो दिया गया पद्धति में आंकिक मान है वो हो गया। आप जानते हो m1 L1 T1, m1 का मतलब द्रव्यमान, हाँ, ये लंबाई है मीटर और ये सेकंड है, टाइम है। तो अब बताओ CGS जो दिया गया पद्धति है, जो पहले दिया गया है वो ऊपर लिखा जाता है और जिसमें बदलना होता है उसको नीचे लिखा जाता है। अब मैं एक एक बात आपसे पूछता हूँ, आपको लिखना है। आप बताओ m1 द्रव्यमान है, दी गई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक यहाँ क्या दिया गया है, कौन सी पद्धति में मात्रक दिया गया है, ग्राम दिया गया है, बढ़िया है, ग्राम। और बदलना किस में है, समझे, जो दिया गया है ऊपर और जिसमें बदलना है वो नीचे। घात पे क्या लगाया जाएगा, जो यहाँ विमा पे घात लगा होगा वही घात लगेगा पहले यम पे। दिए गए पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या, यहाँ सेंटीमीटर। और बदलना किस में, घात कितना, यल वाले 3 है। इसमें समय का मात्रक, बदलना किस में, घात कितना, ये सेकंड है, एम.के.एस. ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सेकंड बटे सेकंड लिख दिया। ये तो कट गया ना, यहाँ पे 1 हो गया। 1 की घात चाहे जितनी संख्या लिखी हो, ऋण में धन में चाहे जिसमें 1 ही होता है। -1 पे चाहे जितनी घात लगा दो, -5, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 बटे, नहीं -1 पे नहीं, 1 पे चाहे जितनी घात लिखी हो, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे 1 की घात +5। तो 1 को 5 बार गुणा करो 1 ही आएगा, 1 बटे 1 का मान 1 ही आएगा। तो 1 पे चाहे ऋण में लिखा हो चाहे धन में लिखा हो, 1 ही होता है। ठीक है, अब बताओ, अब इसको बदलो। चलो अब ये एक एक मात्रक में चेंज करना, सेम मात्रक में, मतलब ग्राम ग्राम में चेंज करो या किलोग्राम किलोग्राम में चेंज करो। चलो ये तो ग्राम है, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि आप सीधे सीधे जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ग्राम में अगर किलोग्राम बदलते तो 1 बटे 1000 या 10 की घात -3 कहते, ये सही है। अब एक बात और बताऊं, ये ग्राम खाली लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे 1 आपको मानना है, इसके आगे 1 मानना है अपने आप से। 1 किलोग्राम लिखा है ये, तो 1 किलोग्राम में कितना, 10 की घात 3 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। ये सेंटीमीटर रहने दो, हाँ घात -1 रहेगा, सेंटीमीटर रहने दो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हाँ हमेशा घात में बात करते हैं बेटा फिजिक्स में। 100 सेंटीमीटर 10 की घात 2 घात 3, ये तो कट गया, ख़त्म हो गया वो। ठीक है, अब बताओ कितना है, 6.67 गुणे 10 की घात -8। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 10 की घात -3 की घात यहाँ ऋण 1 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे पहले यहाँ क्या 10 की घात, यही तो होगा, और यहाँ क्या बटे, अरे यार 1 तो यहाँ ही है, 1 पे -1 घात करोगे तो 1 ही आएगा। फार्मूला आपको बताया गया है, a बटे b की घात अगर ऋण 2 लिखा है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब a पर भी घात ऋण 2, तो यहाँ जब कट गया ये तो 1 बचा, यहाँ ये नहीं 0 हो गया, कटने के बाद 1 बचा। 1 की घात -1, तो 1 की घात चाहे जितना लिखा हो 1 ही होता है, 1 हो गया ऊपर। और 10 की घात इसका जब इसमें गुणा करोगे तब -3 हो जाएगा, और यहाँ जब इसका 1 में वो होगा तो 1 आएगा, और इसका 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कितना आया, 6.67 गुणे 10 की घात -8। अब सॉल्व करना है इसको,
ये 10 की घात +6 है, 10 की घात -3 है। ये -3 +6, 6 में से 3 घट जाएगा, 10 की घात +3 बचेगा। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे 10 की घात -3 हो जाएगा। अब आधार बराबर है, घातें फिर जुड़ जाएंगी, तो -8 -3 कितना, 10 की घात ये आया किसका मान, बोलो, n2 का मान आया, इतना आंकिक मान। अब आपसे कहा MKS पद्धति में इसका मान है किसका, जी का। तो हम लिखेंगे अतः MKS पद्धति में कैपिटल G का मान क्या, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस, जानते हो क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, आप भी मात्रक लिख दोगे सीधे। ये नहीं कि वहाँ हम चलेंगे न्यूटन मीटर इस किलोग्राम दिखाने, कुछ नहीं, वहाँ मात्रक था तो मात्रक लिख देंगे सीधे। अगर वहाँ सेंटीमीटर में कुछ लिखा होता तो उसी को हम बदल के मीटर किलोग्राम ऐसे लिख देते, तब समझ गए। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस तरह से बेटा हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलते हैं, ठीक है, चलो बढ़िया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 100 वाट, वाट किसे कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को, ठीक है। 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को CGS मात्रक में बदलिए। अब की बार किस में बदलना है, CGS में बदलना है, तो बदलने वाला नीचे रहेगा। इसका मतलब जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, अब की MKS दिया है, दिया वाला कौन है, MKS, और बदलने वाला CGS, ठीक है। अब हम पहले क्या लिखें, इसमें भौतिक राशि कौन सी दिखाई दे रही है, भौतिक राशि कौन है, किसी राशि को आप इसमें पहचानते हो, सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य शक्ति यही है। तो सामर्थ्य का विमीय सूत्र, सामर्थ्य का विमीय सूत्र। एक बात बताऊं, मैंने चालाकी आपको सिखाया है क्वेश्चन में, आपको विमीय सूत्र याद नहीं सामर्थ्य का, लेकिन मात्रक तो दिया है, मात्रक दिया कि नहीं दिया है, जूल प्रति, जूल का जानते हो विमीय सूत्र, जूल माने कार्य, कार्य का नहीं याद है, मतलब बल और कार्य का अभी तक विमीय सूत्र आप लोगों ने याद नहीं किया, इतने दिन से मैं कह रहा हूँ। mL²T-2 ये कार्य का है, कंफ्यूज रहो पूरा। तो अब बताओ जूल के लिए हो जाएगा L² और सेकंड का T ऊपर ले जाओगे तब इसकी घात 1 है, यहाँ जाएगा -1 हो जाएगा, तो -2 -1 ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा कितना, L²T-3, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्योंकि आपको तरीका मैंने बताया दो, तो आपको याद ही रखना है, कौन कौन, बल और कार्य। बहुत सारी भौतिक राशियों के डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लोगे। अब बताओ विमीय सूत्र हो गया, N1 कितना है, दी गई पद्धति में गिनती 100 वाट लिखोगे, सिर्फ गिनती आंकिक मान, फिर सूत्र कौन सा, N2 बराबर N1 M1 अपान की पावर A L1 अपान की पावर B T1 अपान पावर C। अब बताना N1 की जगह पे, अब ऊपर वाले में जो दिया गया पद्धति है उसका मात्रक लिखना है। तो ये द्रव्यमान है, दी गई पद्धति कौन सी है, MKS है,
समझे? वाट है या जूल पर सेकेंड MKS है। तो दी गई पद्धति MKS है, तो MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखना ऊपर, बदलना किस में है, अब की नीचे ग्राम लिखना है। यही है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में घात पे कितना, यम पे जब कोई घात नहीं लिखा है तो एक मान लेंगे उसको। दी गई पद्धति में लंबाई का मात्रक, बदलना किस में है, घात कितना। दी गई पद्धति में समय का मात्रक, बदलना किस में है, घात पे कितना, सेकेंड से सेकेंड एक आया, 1 की घात -3, 1 हो गया, वो ख़त्म। अब यहाँ बदलो 100, ये किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 10 की घात 3, यहाँ ग्राम लिखना है और नीचे ग्राम, अब के ऊपर 1 10 की घात 3 ग्राम लिखना है। मीटर है 10 की घात 2 और बटे और घात, ये तो 1 हो गया है पूरा, उसको छोड़ दो। अब बताओ ग्राम से सेंटीमीटर से, 100 को 10 की घात 2, ये 10 की घात और 10 की घात 2 का वर्ग करोगे, जोड़ो 4 3 7 2 9, कितना बराबर, अतः बल्ब की सामर्थ्य कितनी होगी, ऐसे लिखना उत्तर। अतः बल्ब की सामर्थ्य बराबर कितना, 10 की घात मात्रक लिखना है। यहाँ जूल प्रति सेकंड लिखा है बेटा, और CGS में जूल का मात्रक क्या होता है, आर्ग होता है, आर्ग प्रति सेकंड, ये आप याद रखना। MKS में कार्य का मात्रक जूल और CGS में आर्ग, ये नहीं कैलोरी कह दोगे, है ना। हाँ ध्यान रहे, जूल है तो अर्ग में, अर्ग है तो जूल में बदलता है। चलो ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील का यंग गुणांक 19 × 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। क्या इसमें देख के क्वेश्चन को ये समझ सकते हो कि कौन MKS है और कौन CGS है? दी गई पद्धति कौन सी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, MKS है, और बदलना किस में है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब CGS में बदलना है। किस में बदलना है, बदलने वाला CGS है और दिया गया, इतना क्लियर हो गया। भौतिक राशि कौन है, यंग, बल कहाँ लिखा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग गुणांक आपको लिखवाया गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक का लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया है। तो प्रत्यास्था गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वही आपको एक चैप्टर पढ़ना है पूरा आगे, तो उसमें आपको प्रत्यास्था गुणांक, एक चैप्टर है प्रत्यास्थता, तो उसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, 3 गुणांक पढ़ना है, और तीनों का मात्रक वही होता है जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, ठीक है। जो प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होता है, मात्रक होता है, वही यंग गुणांक का भी होता है, ठीक। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यंग गुणांक का विमीय, तो यंग गुणांक का क्या विमीय सूत्र। अब जरा बताना यंग गुणांक का विमीय सूत्र होगा कितना, कैसे निकाला जाएगा, सूत्र याद होना चाहिए। यंग गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या बताया गया था, बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है फार्मूला। यंग गुणांक होने पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होती है, तो अनुदैर्ध्य से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप ये याद रखो, विकृति का कोई भी विमीय सूत्र
नहीं होता, विमाहीन राशि है, पढ़ाया है हमने। प्रतिबल का क्या होता है सूत्र? बल बटे क्षेत्रफल, सब याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। अब बल का क्या होता है आपको याद हो गया होगा, एम एल टी माइनस क्षेत्रफल का एक यल, काटना नहीं, लेकिन कट गया, आप समझ लो ऐसे, एक यल बचा उसको ऊपर ले जाएंगे, यम यल माइनस 1, ये हो गया यंग गुणांक का विमीय सूत्र। तो ऐसे फार्मूला लगा लगा के आपको विमीय सूत्र निकालने आना चाहिए। कोई रटता नहीं है इतनी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, सूत्र खाली याद हो विमीय सूत्र निकल जाता है। ठीक, चलो अब बताओ कितना, यम यल माइनस 1 टी माइनस 2 यंग गुणांक का विमीय सूत्र हो गया। अब उसके बाद n1 कितना है, हाँ 10 की घात 11। सूत्र कौन सा, n2 बराबर n1 m1 अपान की घात a l1 अपान l2 की घात t1 अपान t2 की घात n1 की जगह पे 19 गुणे 10 की घात 11। अब आप बदलो मात्रक, ये उसका मात्रक लिखना जो दिया गया है, दिया गया वाला यार मीटर उटर है तो MKS नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ सेंटीमीटर CGS उधर है, MKS है, तो ऊपर वाले में कौन सा लिखना है जो दिया गया है। तो दिए गए में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक खोजना है यहाँ किलोग्राम, बदलना किस में, उधर सेंटीमीटर उटर लिखना है, इसका मतलब ग्राम में। घात कितना, एक यम पे, और यल जो दिया गया है मीटर, बदलना किस में, घात -1 दिया गया, बदलना घात, ये नहीं कि न्यूटन लिखा है तो उससे आप कुछ फर्क पड़ेगा आपके, नहीं, आपको यहाँ द्रव्यमान का लंबाई का और समय के बारे में सोचना है, बाकी न्यूटन से नहीं मतलब वो लास्ट में मात्रक में हमें खाली वही लिख देना है। अब बताओ किलोग्राम को बदलो, कितना, 10 की घात 3 ग्राम बटे घात 1, मीटर को सेंटीमीटर बटे घात, खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम 19 गुणे 10 की घात, ये 10 की घात, ये कितना हो जाएगा, अब 10 10 10 आधार बराबर है, घात जोड़ लो सब, 11 3 14 में से 2 घट जाएगा, हाँ नहीं गिनती आती क्या, 14 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा, तब इतना देर लगा दिया, n2 बराबर इतना हो गया। अब हम उत्तर क्या लिखेंगे, अतः स्टील का यंग, इसके साथ डाइन प्रति सेंटीमीटर मत लिख देना यहीं पे, नहीं अलग से, अतः स्टील का यंग गुणांक बराबर 19 गुणे 10 की घात, अब वो मात्रक लिख देना CGS वाला जो दिया था, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ़ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मतलब ये कौन सी पद्धति है, CGS। बदलना किस में है, MKS में, ठीक है। तो लेकिन CGS में ये सही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ क्या है और यहाँ क्या होना चाहिए, अर्ग, क्या होना चाहिए, अर्ग जूल में बदलता है या जूल अर्ग में, लेकिन ये कैलोरी लिखा है। तो अब हमें कैलोरी से किस में लाना है, बदल करके अर्ग में लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले आप गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र लिख दो। गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, कहाँ से,
दिमाग लगाओगे, मात्रक में खोज लो, या यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से मन कहे विमीय सूत्र निकाल लो खट से। नहीं तो गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या निकलेगा? जूल का कितना जानते हो? भूल जाते हो यार, ml² T माइनस, और किलोग्राम का बस m से m l² T माइनस हो गया। दिमाग लगाओ बस, हर क्वेश्चन में उसी में से निकल जाएगा। क्या? गुप्त उष्मा का क्या विमीय सूत्र बराबर कितना? l², यम का आप सूत्र में भी नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि विमा में यल और टी आया ना, जो हम n2 बराबर सूत्र लगाते थे हर बार m1/m2, अब m1/m2 छोड़ ही देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन विमीय सूत्र यल और टी में आया, खाली तो यल और टी में लगा देना है। तो अब बताओ, इतना हो गया। n1 कितना लिखोगे? 80 नहीं लिखोगे, यहाँ पे वही तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, आंसर नहीं मिला पाते, कभी जीवन में नहीं लगा पाते ये सवाल। अगर उनको कंफर्म नहीं हुआ तो कभी नहीं लगा पाएंगे। किसी से भी पूछ लो, हंसो मत, देख लेना तुम लोग कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम दे करके जूल प्रति किलोग्राम दे देना किसी को, अगर विमीय सूत्र का सवाल लगा दे तो बताइएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कैलोरी, सीधे सोचेगा जूल में बदल दो बस काम खत्म, गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो यहाँ क्या करना है? n1 के लिए लिखा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तो उसको पहले जूल में बदलो आप। क्या? 80 कैलोरी में कितना जूल? 1 कैलोरी में कितना जूल? 1 कैलोरी में कितना जूल होता है नहीं जानते क्या? अरे यार 11th में हो ना, 9th में नहीं पढ़े थे? कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.18, तो 4.18 जूल हो गया प्रति क्या? ग्राम। 1 जूल में कितना अर्घ है ना? 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻7 क्या? प्रति ग्राम। अब जाके यहाँ से आप आराम से n1 का मान निकाल सकते हो। n1 ही ना लिखो इसको, बल्कि गुप्त उसमें लिखो अभी, क्योंकि मात्रकवय नहीं सही दिया है, यहाँ कैलोरी प्रति ग्राम कह दिया, जबकि उसे अर्घ प्रति ग्राम होना चाहिए, तब वो जूल प्रति किलोग्राम में बदलता। अभी मैंने बताया है कि CGS पद्धति में कार्य या ऊष्मा का मात्रक अर्घ में आप चेंज करोगे। गुप्त ऊष्मा, अब बताओ n1 कितना? 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻7, ये हो गया n1। यही नहीं बदल पाते बच्चे, इसी में सब कंफ्यूज होते हैं कहाँ से आया ये सब। अब n1 हो गया, सूत्र कौन सा? n2 बराबर n1, यम वाला छोड़ दो क्योंकि विमीय सूत्र में यम है ही नहीं है, L1/घात b ही लिख दो या a लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं। T1/घात n1 कितना? 4.18 गुणे 10⁻7। L1 दिया गया पद्धति कौन है? CGS। अब बदलना किस में है? तब देख नहीं पा रहे, वहाँ किलोग्राम लिखा है, ग्राम लिखा है, वैसे अंदाज लोग, हाँ किलोग्राम वाला यार MKS है और ग्राम वाला CGS है। तो CGS में लंबाई का मात्रक, और बदलना किस में है? MKS में, इसका मतलब मीटर में। घात कितना? b का मान, MKS का मतलब यहाँ, CGS का मतलब सेकेंड, MKS का मतलब भी सेकेंड, घात इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये कट गया। चलो 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻7, और यहाँ सेंटीमीटर है ऊपर, और जहाँ मीटर है वहाँ 2 क्या? घात सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, कितना आया? 80 गुणे 4.18 गुणा कर लो यार, इसका कितना हो जाएगा? कब तक ऐसे लिखते रहेंगे?
80 गुणे 4.18 तो 8 0 0 8 टाइम 64 0 8 6 4 0 0 4 बटे है ना 0 4 8 6 14 2 1 3 और ये 3 2 अंक पे कितना 334 गुणे 10 की घात और यहाँ कितना हो जाएगा -4 कहाँ +4। अब ये ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा तो 7 में से 10 की घात 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 3 4.40 गुणे 10 की घात 3 बचेगा +3 बचेगा। अरे भाई ऊपर जाएगा 10 की घात -4 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा। अब उत्तर कैसे लिखा जाता है फिजिक्स में बाएं से एक स्थान पे दशमलव पे ये जान लो। जब हम बाएं की ओर जितने स्थान दशमलव को लाएंगे उतनी घात में जोड़ देते हैं। 1 2 स्थान हमें इधर लाना है दशमलव फिजिक्स में उत्तर लिखते हुए 3.34 जीरो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। क्या स्थान लाए हो 1 2 स्थान इधर लाए हो दशमलव को तो यहाँ 2 जोड़ दोगे 3 2 5 हो जाएगा। क्या ये कितना बराबर आता है बर्फ़ की गुप्त उष्मा कितनी होगी 3.344 गुणे 10 की घात 5 लेकिन मात्रक क्या जूल प्रति किलोग्राम। ये लिखना पड़ेगा आपको बिना लिखे नहीं माना जाएगा आपका ठीक है। तो समझ पाए कैसे लगा ये सवाल। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीधे कैलोरी वाला 80 रख के उत्तर लगाने लगते हैं सवाल और गलत हो जाता है। उसको वर्ग तक आप चेंज कर लो और फिर उसके बाद रख के लगाओगे 100% सही आएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड।